नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा के दो बहुत ही गहरे दोहों को समझने की कोशिश करेंगे। ये दोहे संत तुलसीदास जी की रचना है। भक्ति का एक ऐसा सागर जिसमें डुबकी लगाने पर अद्भुत मोती मिलते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर एक साथ निकलते हैं। तो सबसे पहले आइए उन चौपाइयों का पाठ करते हैं जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। ये हैं 13वीं और 14वीं चौपाई। कोशिश करते हैं कि इसके पाठ से ही उस भक्ति के भाव को महसूस करें। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस्कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अच्छा, इन चौपाइयों का असली मतलब समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस पल में जब ये शब्द कहे गए थे। सोचिए जरा, हनुमान जी ने अभी अभी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए हैं। एक ऐसा काम जो निस्वार्थ सेवा और भक्ति की पराकाष्ठा है। तो चलिए अब पहली चौपाई को यानी 13वीं चौपाई को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये एक बहुत बड़े कॉस्मिक लेवल की तारीफ से शुरू होती है और एक बहुत ही निजी, बहुत ही भावुक पल पर खत्म होती है। पहली लाइन है, सहस बदन तुम्हारो जस गावें। ये लाइन ही अपने आप में हनुमान जी के महिमा का एक बहुत बड़ा कैनवस तैयार कर देती है। जरा सोचिए, उनका यशगान कोई आम इंसान नहीं कर रहा, बल्कि कोई ऐसी हस्ती कर रही है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो ये सहस बदन कौन है? ये है आदि अनंत शेषनाग, वो विशालकाय सर्प जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, जिनके सोचिए 1000 मुख हैं और वो 1000 मुख लगातार भगवान का गुणगान करते रहते हैं। पर यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो 1000 मुख भी हनुमान जी का यश गा रहे हैं। ये बात हनुमान जी की कीर्ति कितनी बड़ी है इसका अंदाजा देती है। और फिर आती है अगली लाइन, जो इस पूरी चौपाई का कह सकते हैं सबसे भावुक हिस्सा है। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। यहां पर बात हो रही है खुद भगवान राम के रिएक्शन की। यहीं पर वो कॉस्मिक तारीफ एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही प्यारे आशीर्वाद में बदल जाती है। यहां श्रीपति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। श्रीपति मतलब श्री यानी देवी लक्ष्मी के पति, मतलब भगवान विष्णु, और यहां ये भगवान राम के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक राजा की तारीफ नहीं है, ये खुद ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार की तरफ से आ रही है। और वो क्या करते हैं? वो हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड के स्वामी का वो आलिंगन, हनुमान जी के लिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? ये कोई सोने चांदी का इनाम नहीं है, ये तो भगवान के दिल में जगह पाने जैसा है, जो किसी भी भक्त के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अब देखते हैं कि ये जो तारीफों का सिलसिला शुरू हुआ, ये सिर्फ भगवान राम तक ही नहीं रुका। ये एक लहर की तरह आगे बढ़ता है और ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अगली चौपाई इसी के बारे में है। ये चौपाई है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसमें तो मानो एक पूरी लिस्ट दी गई है, बड़े बड़े दिव्य और ज्ञानी लोगों की। सब मिलकर हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक सुर में उनकी जय जयकार कर रहा हो। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन है। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी इस तारीफ का जो स्केल है वो समझ में आएगा। और यकीन मानिए, ये लिस्ट सच में कमाल की है। सबसे पहले नाम आता है सनकादिक का। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हें ज्ञान और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो जब ऐसे परम ज्ञानी ऋषि हनुमान जी की प्रशंसा करें, तो इसका मतलब है कि ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर बैठे लोग भी हनुमान जी की भक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। फिर नाम आता है ब्रह्मा जी का, यानी इस सृष्टि के रचयिता। ये तो और भी बड़ी बात है। जब खुद क्रिएटर ही अपनी एक रचना की इतनी तारीफ करे, तो ये हनुमान जी की महिमा को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। इसमें नारद मुनि हैं, जो देवर्षि हैं, कथाओं के वाहक। देवी शारदा यानी मां सरस्वती, जो ज्ञान की देवी हैं, वो भी हैं। और अहिस्सा यानी नागों के राजा शेषनाग, वो भी इस गुणगान में शामिल हैं। मतलब कथा, ज्ञान, शक्ति, ब्रह्मांड का हर बड़ा पहलू हनुमान जी की महानता को मान रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है। तो ठीक है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि इसका असली मतलब क्या है? इस यूनिवर्सल प्रशंसा के पीछे का सार क्या है? आखिर हनुमान जी में ऐसा क्या है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी प्रशंसा में एक हो जाता है?
चलिए उस वजह को, उस गुण को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे शायद हम सब भी कुछ सीख सकें। और जवाब उनकी ताकत में या उनके चमत्कारों में नहीं है। जवाब है उनकी भक्ति में, उनका वो पूरा का पूरा समर्पण, वो निस्वार्थ सेवा। बस वही उनकी असली महानता का स्रोत है। उनकी महानता शक्ति पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि सेवा करने की इच्छा से आती है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो सच में महान होते हैं वो महान बनने की कोशिश नहीं करते, उनकी पहचान ही दूसरे महान लोग करते हैं। और ये बात हनुमान जी पे बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो महान बने, उन्होंने तो बस सेवा की, और उसी सेवा ने उन्हें सबसे महान बना दिया। उन्होंने अपने जीवन का केंद्र बस भगवान राम को बना लिया, और जब कोई अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है तो उसकी कीर्ति खुद ब खुद चारों युगों में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। हनुमान जी का यश उसी अटूट ध्यान और सेवा का प्रकाश है। तो कुल मिलाकर हनुमान जी की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि भक्ति में, निस्वार्थ सेवा में कितनी ताकत है। ये किसी को भी बदल सकती है, और यही शायद आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का सबसे ऊंचा, सबसे सच्चा मार्ग है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है कि क्या निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें भी अपने आप से बड़े किसी मकसद से जोड़ सकती है? ये चौपाइयां हमें इसी बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि कैसे भक्ति और सेवा के रास्ते पर चलकर हम भी उस ब्रह्मांडीय चेतना से